न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया नूर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा फैसलाबाद। मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल जंग रोड का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से तफसीली मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने पर अमले को सराहा। अस्पताल में नन्हे मरीजों को इलाज की बरवक्त बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का जायजा। मोहसिन नकवी की मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सुफियान जावेद और DMS डॉक्टर आसिफ विर्क को शाबाशी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल में पुराने बेड्स की तब्दीली और नए 150 बेड्स लगाने का फौरी हुक्म। मोहसिन नकवी की अस्पताल की ताज़ीन व आराइश, जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मेडिकल आलात की फराहमी की भी यकीन दहानी। आपको बताते चलें, मोहसिन नकवी की मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सुफियान जावेद और DMS डॉक्टर आसिफ विर्क को शाबाशी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल में पुराने बेड्स की तब्दीली और नए 150 बेड्स लगाने का फौरी हुक्म जारी किया गया। मोहसिन नकवी की अस्पताल की ताज़ीन व आराइश, जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन मेडिकल आलात की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां मुनव्वर इकबाल से। जी मुनव्वर इकबाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब 2 रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आए हुए हैं। उन्होंने अचानक जंग रोड पर वाक़या जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसका जब दौरा किया तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नन्हे जो मरीज हैं उनको सहूलियात देने पर वहाँ पर मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सफियान और DMS डॉक्टर आसिफ विर्क को शाबाशी। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि फौरी तौर पर 150 नए बेड जो है वो हॉस्पिटल में लगाया जाए और जदीद मशीनरी जो है वो भी फौरी तौर पर लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि मुखय्यर हज़रात जो है वो भी इस हवाले से फैसलाबाद का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके लिए खुसूसी तावन करें, इसकी तज़ीन और आराइश और जदीद मशीनरी जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल को मुहैया की जाए। वहाँ पर जो मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन थे उनकी जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बताया गया कि यहाँ पर सहूलियात तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ इनको मजीद बेहतर किया जा सकता है, जिस पर फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत की कि इस हॉस्पिटल के लिए तमाम तर जरूरी जो इक़दाम है वो उठाए जाए। जी सादिया। मेडिकल सुप्रीडेंट डॉक्टर सुफियान जावेद और DMS डॉक्टर आसिफ विर्क को शाबाशी दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल में पुराने बेड्स की तब्दीली और नए 150 बेड्स लगाने का भी फौरी हुक्म दिया। मुनव्वर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे ज़फ़रवाल की जानिब, जहां सादसा की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के घेराव के साथ साथ मेन ख़त्म नबूवत चौक में शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमती रवैयों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उस्ताद कराम की जानिब से एहतजाजी तौर पर स्कूलों को तालाबंदी कर दी गई, जिससे तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से अपडेट करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मियाँ साकिब अली। जी साकिब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लीव कैशमेंट और पेंशन रूल के खिलाफ मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह ज़फ़ाल, नवाही कस्बा, डेलरा समेत गिरदो नवाह में भी असातिज़ा कराम का जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो जारी हैं। आपको बताते चलें कि तहसील बार की असातिज़ा कराम ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़फ़रवाल के ऑफिस के घेराव के साथ साथ मेन ख़त्म नबूवत चौक ज़फ़रवाल में भी अपना एहतजाजी धरना देते हुए हुकूमत के ये इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है और एहतजाजन तौर पर तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें तालाबंदी कर दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये तालाबंदी के आपको मनाज़िर दिखा सके तो गुज़श्ता 1 वीक से ये तमाम तर सरकारी स्कूलों को ताले लगाकर तलबा तलबात के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम तर जो लाखों की तादाद में तलबा तलबात हैं उनको अपनी तलीमी मैदान में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको बताता चले कि गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का मौसम है
उसकी वजह से तलबा तलबात को आने जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से ताले देकर उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जब हमारी असातिज़ा कराम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक हुकूमत की जानिब से सौतेली माँ जैसे ये रवैये बंद ना किए गए तो हमारा ये एहतजाजी जो धरना है वो वसी होता जाएगा और हुकूमत के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज रहेंगे। उन्होंने हुकूमत वक्त से बारपूर मुतालबा किया है कि ये दोहरे रवैये जो है बंद किए गए और हमारे। जी साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब अलीपुर में भी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद शहरी रिलीफ से महरूम हैं। पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये लीटर कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में कमी ना आ सकी। इस वक्त नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। में वाज़ेह कमी कर दी गई है। 40 रुपये लीटर पेट्रोल और 18 रुपये लीटर डीजल का रेट कम कर दिया गया है, लेकिन अलीपुर की आवाम को पेट्रोल और डीजल का रेट कम होने के जो फ़वायद हैं वो अभी तक उन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि ना ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की गई है। अगर मैं बताऊं, बहावलपुर का 400 रुपये किराया लिया जा रहा था पहले, अब भी 400 लिया जा रहा है। मुल्तान का भी ऐसे 400 रुपये किराया पहले भी लिया जा रहा था, अब भी लिया जा रहा है। कोई कमी नहीं की गई। अगर मैं बात करूं अशिया खुर्दोनोश की, उनके रेट भी वैसे के वैसे हैं। अगर मैं बात करूं फ्रूट की और सब्जी की, उनके रेट भी नहीं कम हुए, ना दूध दही के रेट कम हुए। इस वाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो 40 रुपये फी लीटर कमी की गई है उसके जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचे। और जो अलीपुर इंतजामिया है उनको चाहिए कि बाकी चीज़ों के और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो वो रेट चेक करें मार्केट में जाके, और इसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि जो मार्केट में हैं वहाँ पर उन्होंने अभी तक रेट कम नहीं किया। अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते थे तो फ़ौरन रेट बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन कम होने पे अशिया खुर्दोनोश के ना रेट कम हुए हैं, ना किराए के रेट कम किए गए हैं, ना ही सब्जी फ्रूट के रेट कम किए गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि बिल फॉर किराए कम कराए जाएँ और सब्जी फ्रूट और सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। और जहानिया तहसील के उसातिज़ा का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। मर्द व ख़वातीन उसातिज़ा का गवर्नमेंट मिडल बॉयज़ स्कूल में मुतालबात के हक़ में धरना जारी। मज़ीद जानते हैं जहानिया से हफीज़ मेतला से, जो इस वक्त उसातिज़ा के साथ मौजूद हैं। जी हफीज़, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है उसातिज़ा का? टीचर हैं अपने जायज़ मुतालबे के लिए सरापा एहतजाज है। आज उनका जो धरना है, जो हड़ताल है, वो 9वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उनके मुतालबात अभी तक नहीं माने गए। इसी वजह से आज जहानिया में तमाम जो सूबाई इदारों के जो मुलाजमीन हैं, जिनमें टीचर हैं और दूसरे जो सूबाई मुलाजमीन, उनकी तरफ से एक धरना दिया गया, जिसमें आज वकला बरादरी भी शामिल हो चुकी है और किसान इत्तेहाद के जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। इसी वजह से इस वक्त मेरे साथ धरने के जो शुरा हैं वो मौजूद हैं। वकार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या मुतालबात है आपके, आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार हुसैन अवान, तहसील सदर पंजाब टीचर यूनियन जहानिया। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर को हमने लाहौर में धरना दिया और वहाँ हमारे कायदीन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा ले थे। तो हमारे मुतालबात ये हैं इस वक्त कि हमारे कायदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा जो पेंशन और ग्रेजुएटी में इस्लाहत की जा रही हैं उन्हें वापस लिया जाए। पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो सरकारी मुलाजिम का एक और न बचौना होता है। लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। SSEs और AEOs को जो है वो रेगुलर किया जाए। प्रमोशन पॉलिसी रिवाइज की जाए। इसके अलावा जो है वो हमारी टाइम स्केल प्रमोशन जो है उसे लागू पंजाब में किया जाए और जो हमारे दीगर अलाउंसेस वगैरह हैं उसमें इजाफा किया जाए। जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं होते, लैब अटेंडेंट्स को जो है वो अपग्रेड नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम पुरअमन तरीके से तदरीसी बाइकआउट किए हुए और तमाम सिविल सोसाइटीज़ भी हमारे साथ है। जब तक ये निजकारी का जो मामला है, स्कूलों को निजकारी की सूरत में लेके जा रहे हैं, इससे जो गरीब आदमी है उसका बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकेगा। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से इल्तजा है कि वो निजकारी वाले मामले को जो है वो ख़त्म करे और लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन भी वापस ले और दीगर हमारे जो मुतालबात हैं उसे भी ख़त्म करें। शुक्रिया। आज जी, जैसे कि आपने सुना धरना के शुरू का, उनका यही कहना है कि 10 अक्टूबर को उनके जो उस्ताद हैं उनकी जानिब से वहाँ पर धरना दिया गया, तो वहाँ पर जो उनकी गिरफ्तारियाँ की गई और वो जायज़ मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज है। और उनका आज भी जहानिया में फीमेल, मेल और दीगर जो सूबाई इदारों के मुलाजम उनकी जानिब से एक बड़ा धरना दिया जा रहा है। तो उनका यही कहना है कि जब तक उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो नहीं माने। हफीज़ मेतला हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खारियां में भी उसातिज़ा कराम का एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी। उसातिज़ा कराम की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात से आगाह करेंगे जावेद वडाइच।
बिल्कुल साजा कराम जो है सड़कों पर निकल आए हैं और अपने हकूक़ की जंग के लिए एहतजाज कर रहे हैं और जीटी रोड को ब्लॉक करके खारियां में एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साजा कराम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से इनके क्या तासरात हैं कि जी क्या कहेंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ अपने तहसील खारियां की तमाम फीमेल टीचर्स की तरफ से नुमाइंदगी करके अपने कामा वाला तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ कि हमारे तमाम मुतालबात जायज़ हैं और जायज़ हैं तो वो पहले से लागू थे, उनको जब्त ना किया जाए। स्कूलों की निजकारी पहले नंबर पे प्रायोरिटी है, कत्ल ना की जाए। बच्चों का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल उन हाथों में मत दिया जाए जो इस मुल्क का सर कलम कर देंगे। बराए मेहरबानी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन किया जाए, स्कूलों की निजकारी ख़त्म की जाए, लीव इन कैशमेंट का मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए और मुलाजमीन को जो रिलीफ पहले से मिल रहे हैं वो कतन बंद ना किए जाए और मुल्क से लाकानूनियत का खात्मा किया जाए। हम यहाँ सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी तनहाओं के लिए, अपने मामलात के लिए नहीं निकले, बल्कि हमारी पहली प्रायोरिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है। अपने बच्चे किसी और दूसरे हाथों के हवाले मत करें, वो बहुत टैलेंटेड है, इनको खुद कैश करके मुल्क की तरक्की में इनका फाल किरदार अदा करवाएं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं इनको फौरी तौर पर मंजूर किया जाए और इनको जो साजा कराम इस वक्त गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। जावेद आपका बहुत शुक्रिया। तहसील जतोई के तमाम महकमा जात और तमाम ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन पंजाब हुकूमत के खिलाफ कैश लिविंग अलाउंस, पेंशन और दीगर मसाइल पर बॉयज़ हाई स्कूल चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं रैली में मौजूद अपने नुमाइंदा शमशेर अली जाफरी से। जी शमशेर, आगाह कीजिएगा। हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर सूबा पंजाब के तमाम मुलाजमीन जो है रैली निकाली है। इनसे जानना चाहते हैं ये रैली निकालने का मकसद क्या है और ये अपना क्या मुतालबात करना चाहते हैं हुकूमत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे तमाम मुलाजमीन का एहतजाज है जिसमें दीगर महकमा जात के मुलाजमीन भी आए हुए हैं। सिर्फ असाजा की रैली नहीं है ये, बल्कि महकमा ज़राअत वाले, महकमा नहर वाले, म्यूनसिपल कमेटी वाले इसमें शामिल हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन शामिल हैं। हम सब का मुत्तफ़िक़ अमल है कि जो काला कानून वज़ीर ने बनाया है लीव इंकेशमेंट वाला, इसको जो है ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो स्कूलों की निजकारी हो रही है ये ख़त्म की जाए और इसके अलावा जो है असातिज़ा को जो है ये जो है इनकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, पेंशन में दीगर तरमीम कर रहे हैं और इसमें कट लगाई जा रही है, ये ख़त्म की जाए। हम सब इकट्ठे हैं, हमारा एहतजाज है कि वज़ीर आला हमारे जो कानून बनाया है इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए। हम सब का ये मुतालबा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जी हमारा ये जो मुतालबा है कि यहाँ पर जो इनकेशमेंट जो इन्होंने कट लगा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए और जो हमारे उस्ताद जो गिरफ्तार हैं उनको फिल फौर रिहा किया जाए और जब तक ये मुतालबा पूरे नहीं। शमशेर अली जाफरी आपका बहुत शुक्रिया। जंग डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों पर अंजुमन ताजरान की प्रेस क्लब से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली। शुरका ने साबिक चीफ ऑफिसर खालिक दार गाड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात पर बात करेंगे 7 न्यूज़ के नुमाइंदा अरसलान शौकत से। जी अरसलान, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, ज़िला कौंसिल में करोड़ों रुपए की करप्शन करने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटीज़ की जानब से झंग प्रेस क्लब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जो है वो एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और रैली निकालने का मकसद जो है वो इसमें यह है कि ज़िला कौंसिल में ठेकों की मद में जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन की गई है। जिस हवाले से जो है यहाँ से तब्दील होने वाले जो चीफ ऑफिसर हैं मेहर मोहम्मद अकरम परवाना, उन्होंने अपने लेटर में जो है वो इस तमाम तर जो करप्शन है इसका जो है वो इंकशाफ किया है। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी दिलदार अली मौजूद है, मज़ीद इनसे बात कर लें। जी हाजी साहब, आप क्या कहेंगे, करोड़ों रुपये की ज़िला कौंसिल में करप्शन की गई है, इस हवाले से क्या आपका मुतालबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ ऑफिसर ज़िला जंग को महकमाना करप्शन में मुलाजमीन और मुलव्वस ठेकेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर हटाया गया। साबिक चीफ ऑफिसर खालिक दार गाड़ा इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन और दीगर जराइम में मुलव्वस निकले। मज़कूरा दौरानिया में 8 करोड़ की गैर कानूनी कोटेशन बनी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला जंग की गाड़ी साल से गायब। अब तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दिए, तो हमारा एक चीफ अफसर जिसने के ठेकेदारों से मिलकर और लोगों से मिलकर करोड़ों की उसने करप्शन की और वो माल खा के गायब हो गया। तो मेरा ये भरपूर मुतालबा है कि उस चीफ ऑफिसर
गाड़ा साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ पर्चा होना चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी चीफ ऑफिसर हो वो सरकारी माल जो है वो खाने की जुर्रत ना करे। तो एक इसके साथ मेरा ये मुतालबा है कि अकरम बरवाना साहब जो कि आते ही उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ कदम उठाया और लोगों की हुई करप्शन को उजागर किया, तो उनका फौरी तौर पर तबादला कर दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए जी, मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि कहीं अगर अच्छा अफसर आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं एक मेरा मुतालबा जनाबे वज़ीर आला पंजाब से कि झंग में यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट जारी की जाए, मेडिकल कॉलेज हमें दिया जाए झंग वालों को, तो झंग को डिवीज़न बनाया जाए। झंग में हमारे करोड़ों रुपए की टफ टाइल लग रही है, तो मैंने डीसी साहब के नोटिस में ये लेके आया। मैंने उनको इसकी वीडियो बनाकर भी भेजी कि ये देखें, ये टफ टाइल, एक भी टाइल का बैलेंस जो है वो बराबर नहीं है। तो ये करोड़ों की ग्रांट क्या हुआ कि ये ज़ाया जाएगी। तो जो ठेकेदार है उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और उससे ये कहना चाहिए कि इस टफ टाइल को वो ठीक करे। इसके मद्दे मुकाबिल जंग बाज़ार, लोहारा वाले बाज़ार में टफ टाइल लगी है, उसको आप देखें, वो बिल्कुल बैलेंस में लगी हुई है। तो आखिर पर मैं ये मुतालबा की बात सुनी कि झंग में करोड़ों रुपए की जो है वो ज़िला कौंसिल में करप्शन की गई है, बदनवानी की गई है, जिस पर जो है वो इनकी जानब से भरपूर जो है वो आज यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर झंग और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ज़िला कौंसिल में होने वाली जो करोड़ों रुपये की करप्शन है, इसमें मुलव्वस चीफ ऑफिसर जो कि खालिकदार गाड़ा थे, इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से तर्जमान डिप्टी कमिश्नर का जो ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने सारे वाक़े पर जो है वो नोटिस लेते हुए एंटी करप्शन को जो है वो मरासला मरसाल कर दिया है, जिसमें जो है वो खालिकदार गाड़ा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जबकि इसमें मुलव्वस जो हेड क्लर्क था उसे भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। जबकि कानूनी माहिरीन जो है उनकी इस हवाले से जो उनका ये अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। और कोटचोटा कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। घरों और गली मोहल्लों के बाहर कचरे और कूड़े क्रिकेट के अंबार लग गए। शहरियों का आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानेंगे कोटचोटा से नुमाइंदा 7 न्यूज़ शाहिद खान से। जी शाहिद खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सफाई के हवाले से बात करते चलें तो कोटचोटा कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भुट्टू कॉलोनी में, और जहाँ पर आप मेरे अकम में देख सकते हैं पे कचरा और कूड़े क्रिकेट के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब 7 न्यूज़ नाज़रीन को ये भी आगाह करते चलें कि जब भी कोटचोटा में बड़े बड़े अफसरान के विज़िट होते हैं, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के, तो मेन रोडों को चमकाया जाता है, जबकि जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अख्तर कॉलोनी, भुट्टू कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी और उसके साथ मोहल्ला लोहारा में और अहमद टाउन में भी कचरा कूड़े क्रिकेट के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि सफाई की मद में माहाना गवर्नमेंट को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सफाई और तेल की मद में तकरीबन 60 लाख रुपए के फंड निकलवाए गए हैं और ज़राए का ये भी कहना है कि 15 लाख रुपए अफसरान ने आपस में मिल बांटे हैं। और दूसरी जानब शहरियों का कहना था कि जो म्यूनसिपल कमेटी कोटचोटा का आता है, म्यूनसिपल कमेटी उधर कोटचोटा तक ही महदूद होनी चाहिए, जबकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला चोटी देरीन में लगाया जाता है, सखेसर में लगाया जाता है, यानी कि आउट ऑफ सिटी जाते हैं, जबकि मेन कोटचोटा में जो सफाई के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं दिखाई दे रहे। और शहरियों का कहना है कि कमिश्नर डेरा गाजी खान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। और ये भी मुतालबा सामने आया कि जो सफाई के इंतजाम बेहतर से बेहतर किए जाएं ताकि शहरी मलेरिया और मुजी अमराज शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे फैसलाबाद की जानिब, जहां पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मुलाजमीन नौकरियों की मुस्तकली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहों में इजाफा समेत दीगर मराद की फराहमी के लिए मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरना दिए बैठी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदा सुमीर अंतर से। जी सुमीर, बताइएगा।
अच्छा, बिल्कुल महकमा PHA के जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 साल से हम प्राइवेट जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सरसब्ज़ फैसलाबाद को सरसब्ज़ रखा हुआ है और इस वक्त PHA के ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर जो है हमें रेगुलर किया जाए। हमारे साथ इस वक्त CBA सदर राना यासिर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, गुज़िश्ता 12 साल से 10-12 साल से प्राइवेट मुलाजमीन जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद को अगर देखें तो हरियाली सिर्फ इन मुलाजमीन की वजह से ही है, तो क्या मुतालबात है? अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये एहतजाज का दायरा कार कहाँ तक वसी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, PHA फैसलाबाद 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ। इतनी गंदगी लोग साढ़े मरीज़ बन गए, TB ਦੇ मरीज़ बन गए। उन्होंने साबका गवर्नमेंट ना कि उन्होंने रेगुलर करे, उल्टा सीटां 900 सीट के करीब अबॉलिश करतियां सीटां और गरीब लोग मजबूर आ अज रोड पर आने ले। मैं निगरान वज़ीर आला पंजाब तो अपील करदा कि जनाब असी ना जी इन्हां दा हक इन्हां दवाउण तक असी आराम नाल नहीं बैठना, इन्हां दी सीटां बहाल करके इन्हों रेगुलर वर्कमैन का दर्जा दिता जाए। बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब फैसलाबाद के दौरे पर भी हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के विज़िट भी कर रहे हैं और उनको यहाँ का भी विज़िट करना चाहिए कि PHA के जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता 10-12 साल से अपनी प्राइवेट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। वो इस वक्त PHA के दफ्तर के बाहर जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है, हाथों में प्ले कार्ड्स भी थमाए हुए और मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इन प्राइवेट मुलाजमीन को जो है फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनको रेगुलर किया जाए ताकि ये एक वक्त की रोटी और अपने बच्चों का घर जो है वो पेट जो है वो पाल सके। निरंतर आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब इलाहाबाद में एस्पायर कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक सदाम हुसैन खोखर। जी, इस वक्त मैं इलाहाबाद के एस्पायर कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ पर आज एस्पायर कॉलेज में PTM के हवाले से यहाँ पर मीटिंग की गई जहाँ पर एस्पायर कॉलेज के बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी वाले से बात करेंगे, मेरे साथ एस्पायर कॉलेज के कुछ बच्चे मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारा अली। आज एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज में पेरेंट टीचर मुनक्कद की गई जिसमें वालिदैन अपने बच्चों की कारकर्दगी के हवाले से उस्ताज़ा से मुलाकात की। जी, जैसा कि आपने एस्पायर कॉलेज के बच्चे की बात सुनी, इसी वाले से बात करेंगे। मेरे साथ और भी एस्पायर कॉलेज के कुछ बच्चे मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उर्फत ज़ुहरा फ्रॉम ICSG2। आज एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज इलाहाबाद कैंपस में एक PTM मुनक्किद किया गया जिसमें बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों की कारकर्दगी हासिल की। एस्पायर कॉलेज सिर्फ डिसिप्लिन में ही नहीं, तालीम के साथ तरबियत में भी सबसे आगे है और इंशाल्लाह ये हमेशा अपने मेंटेन रखेगा। जी, जैसा कि आपने एस्पायर कॉलेज के बच्चों की बात सुनी, इसी वाले से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ प्रोफेसर भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे जो आज PTM हो रहा है इसका अक्सर मकसद क्या है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। असल में जो PTM है ये बच्चों में और जो टीचर्स हैं और उनके जो वालिदैन हैं उनके दरमियान एक रबत कायम करने के लिए जो ये पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ये मुनक्कद की जाती है और ये तकरीबन हर 3 माह में जो है वो हम एक दफ़ा जो है इसको मुनक्कद करते हैं। और इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि जो वालिदैन हैं वो अपने टीचर्स से, बच्चों के जो टीचर्स हैं उनसे अपने बच्चों की प्रोग्रेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं और इस तरह बच्चे का और जो टीचर्स का जो है वो चेक एंड बैलेंस एक रहता है। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने एस्पायर कॉलेज के प्रोफेसर की बात सुनी, इनका यही कहना है ये जो PTM है जो हर 3 माह के बाद ये की जाती है। सदाम हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जेहलम में गुरुद्वारा भाई करम सिंह खस्ता हाली का शिकार हो गया। करोड़ों की फंडिंग भी मंजूरी के बावजूद न लग सकी। खिड़कियां, दरवाजे नशई और चोर लेकर फरार हो गए। दीवारें, छतें टूट चुकी हैं। ताहाल गुरुद्वारे का मुरम्मती काम शुरू ना हो सका। सिख यात्रियों का दौरा भी काम ना आ सका। तफसीलात से आगाह करेंगे नजफ शहजाद। जी बिल्कुल ऐसा है कि गुरुद्वारा भाई करम सिंह के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस गुरुद्वारे की हालत इंतहाई ज़्यादा अबतर हो चुकी है और यहाँ पर खिड़कियाँ, दरवाजे, हर चीज़ है जो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। छत है जो वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इसी तरह से इसकी दीवारें हैं जो
वो भी अब इंतहाई ज़्यादा हस्ता हो चुकी हैं। ताहाल हुकूमत की जानिब से इस जो गुरुद्वारा है इसके लिए कोई अमली इक़दाम है जो इसकी रिवैम्पिंग के नहीं किए जा सके हैं। इससे कबल बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो गुरुद्वारा है उसकी तमाम तर जो मेंटेनेंस है, जो तमाम तर इसके रिवैम्पिंग का काम है वो तेज़ी के साथ किया जाए, लेकिन वो सिर्फ आर्डर की हद तक महदूद रहे, अमली तौर पर इक़दाम जो नहीं किए गए। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जेलम, कमिश्नर रावलपिंडी, इनके के जो बड़े अफसरान हैं उन्होंने यहाँ का दौरा किया और जो टीम है जो सिख यात्रियों की वो भी यहाँ पर पहुँची, उन्होंने भी यहाँ कर आकर दौरा किया और जो फंड्स भी है जो वो जारी किए गए, लेकिन ताहाल इसकी मरम्मत का काम या फिर इसकी तामीरात का काम है जो दोबारा से वो नहीं किया जा सका, जिस वजह से ये एक गुरुद्वारा इंतहाई खूबसूरत ये मकाम था। इसमें इससे कबल पुलिस का एक दफ्तर भी कायम था जो कि CIA स्टाफ था, उसने तकरीबन 3 से 4 साल CIA स्टाफ का दफ्तर यहाँ पर मौजूद रहा है। इसके बावजूद भी जो यहाँ पर इसकी रीवैम्पिंग का काम नहीं किया जा सका, जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो मंशियात के आदि अफराद या फिर जो चोर हैं जो वो यहाँ से उठाकर ले जा चुके हैं और इसी तरह से तकरीबन जो इसकी मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं और अभी तक इस गुरुद्वारे का काम है जो वो नहीं किया जा सका। शहरियों का भी यही मुतालबा सामने आया है कि गुरुद्वारा इस एक खूबसूरत इमारत है, इसके लिए कोई अमली इक़दाम है जो किए जाए ताकि। नजब शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। ठुल में देवर ने फायरिंग करके अपनी 23 साला भाभी को जख्मी कर दिया। वाक़या नवाही गांव जानबेग कंडरानी में पेश आया। खातून को जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी खातून की शनाख्त शबाना कंडरानी के नाम से हुई है। खातून की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका के मुताबिक वाक़या घरेलू मामलात पर पेश आया। रुक करेंगे लोधरा का, जहां रूठी बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर ने बीवी को गोली मारने के 3 घंटे बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। दुनियापुर के चक नंबर 31M में आदिल नामी शख्स की बीवी शमशाद बीबी उससे नाराज होकर अपने माँ बाप के घर बैठी थी। आदिल उसे मनाने गया और बीवी के ना मानने पर फायरिंग करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने शमशाद बीबी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसके 3 घंटे बाद मुलजिम आदिल ने खुद को भी गोली मारकर शदीद जख्मी कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम आदिल ने अपने ऊपर फायरिंग का इल्ज़ाम 500 किलोमीटर दूर वजीराबाद में मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए अपने साले और हमजुल्फ पर लगा दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ रेनाला खुर्द में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करना है। कम उम्री में ड्राइविंग करना हादसात का सबब बनता है। वालिदैन को चाहिए अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने ना दें। जब उनकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो जाए तो फौरी तौर पर उन्हें लाइसेंस बनवा कर दें। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट रिफ्तुल्लाह जतोई ने यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेक्चर दिया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल को यकीनी बनाएं ताकि बढ़ते हुए हादसात से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर जिला भर में जनरल होल्डअप थाना कोटमेटन की कामयाब कार्रवाई। अमरोज थाना कोटमेटन पुलिस ने एक मशकूक कार को नाका पर रोका। दौरान तलाशी कार से असला और दीगर सामान बरामद किया गया। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मौसम के तब्दील होते ही लोग गले, नाक और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा 7 न्यूज़ जाहिद अंसारी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल में मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इस हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मौसम के तब्दील होते ही लोग गले और नाक की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त THQ अस्पताल सांगला हिल में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त DMS तवक्कल गिल मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लोगों को क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए कि लोग इन बीमारियों से जो हैं वो महफूज रह सकें। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, नाक कान और गले के मरीज़ों में ख़तरा खा इजाफा हुआ है, पिछले दिनों में देखने में है। ये मौसम की बदलती हुई सूरत हाल की वजह से ही हुआ है और इसके अंदर जो है मरीज़ों के लिए हमारे लिए यही मशवरा है कि वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। और हिफाजती तदाबीर में अगर उनके घर में किसी बंदे को भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस वायरल हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए वो हिफाजती तदाबीर लाजमी इस्तेमाल करें, मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। और जब किसी बंदे को ये इन्फेक्ट होता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल में आया, आके अपना प्रॉपर इलाज करवाए। यहाँ हर टाइम जो है वो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट के लिए मौजूद है। जी, डॉक्टर का भी यही कहना है कि लोगों को चाहिए कि ये वायरस हैं, इनसे बचने के लिए अपने घर में भी हिफाजती इक़दाम जो हैं वो ज़रूर किए जाएं और खट्टी मीठी चीज़ें जो कि गले को ख़राब करती हैं और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए। जाहिद अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को कसूर की कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता 40 दिनों में 7,213 बिजली चोर धर लिए गए। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 3,194 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरी करने पर 1,503 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 40 रोज़ में 71 लाख यूनिट्स चार्ज करके 24.5 करोड़ रुपए के डेडिकेशन बिल चार्ज किए गए। आगे बढ़ेंगे गुजरांवाला की जानिब, जहां कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ बगावत और इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकारीर के मुकदमा का मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट फैसल इस्लाम की अदालत में मुकदमा की समाअत हुई। अदालत ने कैप्टन सफ्तर के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी अदम पेशी की वजह से जारी किए। कैप्टन सफ्तर को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म जारी। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ मुकदमा 3 अक्टूबर 2020 को PTI के दौरे हुकूमत में थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज किया गया था। और अभी आपको बताएं, खानका डोगरा में पुलिस ने कई माह पहले किए गए अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। साबका बीवी ने आशना से मिलकर साबिक शौहर को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने कातिल को साथियों समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO लतीफ़ गुजर का कहना था कि 1 साल पहले कत्ल होने वाले मकतूल जावेद की साबका बीवी ने अपने आशना मुलजिम बाबर से मिलकर उसे कत्ल किया था। पुलिस ने कातिल को साथियों समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। रुक करेंगे नारोवाल का। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुलजार और DSP सदर सर्कल शेख इलियास ने मरहूम ख्वाजा सरा साइमा की रस्म दसवां में शिरकत करके इंसानियत से मोहब्बत की दुर्खशां मिसाल कायम कर दी। इस मौका पर DSP शेख इलियास ने कहा कि ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें उनकी हकूक़ की पासदारी भी करनी चाहिए। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करके उनके हकूक़ के लिए कोशां हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ आमिर सफ़ीर भट्ट की इस रिपोर्ट में। नारवल पंजाब पुलिस ने इंसानियत से मोहब्बत की दरख्शां मिसाल कायम कर दी। IG पंजाब उस्मान अनवर के अहकामात बजा लाते हुए DPO नारवल ताहिर रहमान की सरबराही में DSP सदर सर्कल शेख मोहम्मद इलियास की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुलजार के हमरा ट्रांसजेंडर जो कि गुज़श्ता दिनों वफात पा गया था, रस्म दसवां में शिरकत की और इस बात का सबूत पेश किया कि ख्वाजा सरा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इस मौका पर DSP सदर सर्कल का कहना था, मूरत, खुसरे, हिजड़े, ट्रांसजेंडर, कोई भी नाम हमने जो इंसानों को दिया वो हमारी शैतानियत की वजह से हमने ऐसा किया या अपनी नादानियत की वजह से किया।
दोनों ही काबिल मजम्मत। डीएसपी शेख मोहम्मद इलियास ने कहा, ख्वाजा शराबी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिनको मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, मगर आईजी पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ नारवल हर मुमकिन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। इस मौका पर ख्वाजा सराहों का कहना था, हाजी साहब की एक चेला थी साइमा, उनका आज 10वीं का ख़त्म था और हम पुलिस वालों को बहुत ही मशकूर हैं। उन्होंने आके इधर हमारी हेल्प भी की है और हमारे ख़त्म में शिरकत की है और हमारी इज़्ज़त को चार चांद लगाए। हम बहुत मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख्वाजा सराहों ने महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना 2023 स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर गुलाम मुर्तज़ा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फोकल पर्सन सबा और दीगर मेहमान गरामी ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं चिश्तियाँ से आमिर शहजाद की ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स गाला के मौका पर स्पेशल बच्चों की जानिब से शानदार खेलों का मुजाहरा पेश किया गया। रंगारंग तकरीब में रस्साकशी रेस के साथ साथ टैबलो भी पेश किए गए। बच्चों के साथ लेडीज असातिज़ा भी पीछे ना रही, इन्होंने भी बच्चों के साथ खूब हल्ला गला किया और म्यूजिकल चेयर गेम में भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला इवेंट में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर चिश्तियाँ में एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, वहाँ पर आज आया हुआ हूँ और मैं बड़ा इस बात पर हैरान हूँ इन बच्चों की एनर्जी देखकर, इन बच्चों की काबिलियत देखकर और इन बच्चों की कमिटमेंट देखकर कि उन्होंने इतने आउटस्टैंडिंग अंदाज में सारा यहाँ पर परफॉर्म किया है। और चाहती हूँ कि ख़ास तौर पे जो एमसी बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उनको स्कूलों में दाखिल ज़रूर कराएं। उनकी प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन उनमें और वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ भी आप नाबीना शख्स को देखें जिसके हाथ में सफ़ेद छड़ी हो तो उसको एक तो आपने भिखारी नहीं समझना, क्योंकि जिसके हाथ में भी सफ़ेद छड़ी होती है वो इस लानत से बचा हुआ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि जो नाबीना अफराद हैं इनके हाथ में सफ़ेद कलर की छड़ी है, इन्हें फ़कीर मत समझा जाए। आवाम को चाहिए कि इन्हें रास्ता क्रॉस करवाया जाए। ट्रांसपोर्ट को भी चाहिए कि इनके साथ मुकम्मल तावन किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर शहजाद। थाना सदर पुलिस का गंडा सिंह के इलाका में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स के घर पर मुबैना हमले में नामालूम अफराद भी शामिल थे। हमले के दौरान 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर बेगुनाह अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुखालिफिन की पुलिस के हमरा फायरिंग, 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए। अली असगर और मुबशर नामी नौजवानों को तशवीशनाक हालत में बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना में तैनात नज़ीर सब इंस्पेक्टर 5 अहलकारों समेत घर में घुस गया। मुतासरा ख़ानदान के नौजवान को 2 माह कबल कत्ल कर दिया गया था। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि मुखालिफिन के साथ साजबाज होकर पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना गंडा सिंह पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मेरिट पर तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सादकाबाद में स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा 8वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। स्कूल बंद होने की वजह से तदरीसी अमल मुअत्तल है, जिसके बायस वालिदैन और तलबा शदीद परेशान हैं। असातिज़ा का कहना है कि स्कूलों की निजकारी की वजह से गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। लीव इनकैशमेंट कानून में तरमीम का बिल वापस लिया जाए। असातिज़ा ने कहा कि जब तक मुतालिबात ना माने गए स्कूल बंद रहेंगे। इस मौका पर तलबा का कहना था कि पहले कोरोना और अब इस एहतजाज की वजह से हमारा तालीमी नुकसान हो रहा है। आपको बताते चलें, लीव इनकैशमेंट कानून में तरमीम का बिल वापस लिया जाए। असातिज़ा ने कहा कि जब तक मुतालिबात ना मानेंगे स्कूल बंद रहेंगे। इस मौका पर तलबा का कहना था कि पहले कोरोना और अब इस एहतजाज की वजह से हमारा तालीमी नुकसान हो रहा है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मोरो पीपी शहीद भुट्टो की जानिब से मजलूम फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम के खिलाफ और धान के रेट मुकर्रर न होने के खिलाफ मोरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली गई, जहां कारकुनों ने इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स, झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कारकुनान ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि अपना भरपूर असर रसूख इस्तेमाल करके इसराइल के खिलाफ मिलकर फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। हज़ारों माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं और बच्चे यतीम हो चुके हैं। इसराइल की गुंडागर्दी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। गुजरांवाला में कलर आबादी से 2 माह कबल अगवा होने वाले नौजवान के बासियाब ना होने पर वरसा सरापा एहतजाज हैं। नौजवान फजल अब्बास के वरसा ने CPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया। वरसा की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने हमारे मुल्जिमान को पैसे लेकर छोड़ दिया है। पुलिस हमारे बच्चे को बासियाब नहीं करवा रही, उल्टा हमें धमकियां देती है। वरसा की जानिब से इल्ज़ाम दायर किया गया। और अभी आपको बताएं, साहिवाल में खावर मानेका की अदालत में पेशी। राव नज़र फरीद एडवोकेट का कहना था कि खावर मानेका को सियासी सजा दी जा रही है। आज भी एंटी करप्शन कोर्ट साहिवाल में खावर मानेका को पेश किया गया। हमने ओकाड़ा में जुडिशल रिमांड के खिलाफ अपील कर रखी है, जिसमें 23 अक्टूबर को समाअत है। खावर मानेका पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये ज़मीन उनके आबाओ अजदाद को अलाट हुई है, कब्जा नहीं किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़।